नमस्कार, मैं प्रीति अधिकारी बिजनेस हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं बिजनेस से जुड़ी कुछ खास खबरें जो है आपके काम की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारतीय ट्रेन से जुड़ी खास जानकारी के बारे में। भारतीय रेलवे ने आम जनता की सुविधा के लिए वंदे भारत सहित सभी ट्रेनों के एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए में 25% तक की कटौती करने का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि ट्रेनों का किराया कॉम्पिटिटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पर भी निर्भर करेगा और अकोमोडेशन के यूज को बढ़ावा देने के लिए रेल मिनिस्ट्री ने एसी सीटों वाली ट्रेन में डिस्काउंट फेयर स्कीम यानी कि रियायती किराया योजना शुरू करने के लिए सभी रेलवे जोन्स के चीफ कमर्शियल मैनेजर को पावर दी है। यानी वह अपने अपने जोन में किराया कितना कम करना है ये तय कर सकेंगे। इसमें अदर चार्जेस जैसे रिजर्वेशन फीस, सुपरफास्ट सरचार्ज, जीएसटी आदि अलग से लगाए जाएंगे। इसमें वह ट्रेनें शामिल है जिसके एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास की सीटें पिछले 30 दिन में 50% से कम भर पाई थी। अगली खबर है जीएसटी नेटवर्क से, जिससे कि अब आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि जीएसटी के तहत होने वाले अपराध जैसे कि फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट, फर्जी चालान आदि को पीएमएलए एक्ट यानी कि प्रिजर्वेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में शामिल कर लिया गया है, जिसके जरिए टैक्स चोरी और बिल में हेराफेरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। वहीं बात करें जीएसटी नेटवर्क की, तो ये उन संस्थाओं में से एक बन गया है जिन्हें पीएमएलए एक्ट के तहत प्रवर्तन निर्देशालय ईडी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूनिट यानी एफआईयू के साथ जानकारी शेयर करना अनिवार्य है और इसी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी को और अधिकार मिलेंगे। वहीं इसके अलावा पीएमएलए की धारा 66 के तहत छोटे व्यापारियों को अपने अकाउंट रखने के लिए मानक सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल कराया जाएगा ताकि इसे सीधे जीएसटी नेटवर्क वेबसाइट पर उनके मंथली रिटर्न्स को अपलोड किया जा सके। तो चलिए अब बात करते हैं डिजिटल बैंकिंग की दुनिया में ऑफलाइन बैंकिंग की और बढ़ते रुझान की। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो जहां एक तरफ पिछले 9 सालों में देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन में 100 गुना बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बैंकिंग प्लेटफॉर्म बैंक बाजार के आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 के दौरान देश में 3,884 बैंक ब्रांच बढ़ गई है। इसमें सरकारी प्राइवेट बैंकों के अलावा ग्रामीण बैंकों और शेड्यूल कमर्शियल बैंक शामिल है। ऑफलाइन बैंकिंग लोग इसलिए भी अपना रहे हैं क्योंकि होम लोन या बड़े निवेश के मामले में लोग बैंकों की ब्रांच में व्यक्तिगत रूप से जाना पसंद करते हैं। इसके अलावा सीनियर सिटीजन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बजाय बैंक की ब्रांच में जाकर लेन देन पसंद करते हैं। तो वहीं लॉकर सुविधाओं के लिए लोगों को बैंकों की शाखाओं की जरूरत पड़ती है। आज के लिए बिजनेस हलचल में बस इतना ही। फिर मिलते हैं बिजनेस की ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए जन टीवी के साथ।